नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुक्खू बोले, एक कॉल पर पशुओं का उपचार 31,110 को 50% अनुदान पर पशु आहार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पशुपालन युवाओं के लिए घर द्वार रोजगार का जरिया बनेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हुए प्रदेश के विकास में सहयोगी भी बनेगा। प्रदेश भर में मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। बीमार होने पर पशु को घर बैठे एक कॉल पर इलाज की सुविधा दी जा रही है। जारी बयान में सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की पशुधन पर निर्भरता तथा ग्रामीण आर्थिकी में इसके योगदान को देखते हुए प्रदेश सरकार में पशुपालकों के हित में कई कदम उठाए हैं। चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकार की ओर से गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार पशुपालकों के हित में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। घर द्वार पर उत्कृष्ट पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की गई है। 44 चिकित्सा पशु वाहन प्रदेश भर में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। किसी भी प्रकार के रोग अथवा अन्य समस्याओं के लिए 1962 यानी कि 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन आरंभ की गई है। इस दूरभाष के माध्यम से अब तक पशु रोग से संबंधित 18,723 तथा अन्य जानकारी से संबंधित 17,850 मामले प्राप्त हुए हैं। हिमाचल वीपीएन की मदद से भेजी थी बम धमाकों की धमकियां, पुलिस की जांच में खुलासा। हिमाचल में बम धमाकों की धमकियां देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से की गई जांच में खुलासा हुआ है। मेल भेजने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। जांच में एक आईपी एड्रेस देश के भीतर का भी मिला है। पुलिस ने 16 अप्रैल से 9 जून के बीच प्राप्त ईमेल की जांच के बाद स्रोत का पता लगाया है। मेल के माध्यम से प्रदेश सचिवालय, हिमाचल हाईकोर्ट के अलावा हमीरपुर, मंडी और कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी। मैदानी राज्यों की गर्मी से पहाड़ के पर्यटन में आया उछाल, उमड़े सैलानी। टूरिस्ट सीजन की रफ्तार पकड़ने के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों ने गुलजार हो गए हैं। मैदानी राज्यों में पड़ रही गर्मी से पहाड़ के पर्यटन में उछाल आया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कुफरी, नारकंडा, कसौली और चायल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर शनिवार के बाद रविवार को भी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की खूब रौनक रही है। आज भी काफी संख्या में सैलानी पहुंच रही हैं। अगले सप्ताह वीकेंड के लिए होटलों में 40 से 60% तक एडवांस बुकिंग हो गई है। सैलानियों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। भाजपा अध्यक्ष बिंदल पांवटा के विधायक समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में शनिवार को धारा 163 का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले 5 गांव में धारा 163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। सहकारी बैंक ठगी मामले में बड़ा खुलासा, 5,000 का लालच देकर छात्र के खाते में डाले 9.97 लाख। हिमाचल में बम धमाकों की धमकियां देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से की गई जांच में खुलासा हुआ है। मेल भेजने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। जांच में एक आईपी एड्रेस देश के भीतर का भी मिला है। प्रदेश ने 16 अप्रैल से 9 जून के बीच प्राप्त ईमेल की जांच के बाद स्रोत का पता लगाया है। मेल के माध्यम से प्रदेश सचिवालय, हिमाचल हाईकोर्ट के अलावा हमीरपुर, मंडी और कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी।